आज 26 मई के बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे, जिसमें बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को इशारा दिया है कि बच्चे ज्ञान के सच्चे नशे में रहना है, और ये नशा उनको ही रह सकता है जो संग अपने आप को संगमयुगी ब्राह्मण समझते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि दुनिया बदल रही है और बदलते हुई दुनिया में अब हम सबको वापस अपने घर जाना है। बाप की जो हमको श्रीमत मिलती है उस श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करना है। श्रीमत में कभी भी चूचा नहीं करनी है। तो चलिए आज के बाबा के महावाक्य हम सभी सुने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो बाबा हमारे सम्मुख बैठा है। जिस बाबा को हमने पुकारा वो बाबा हमारे सम्मुख है। आज की मुरली का प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा। जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा। उत्तर है, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। कौन सा? सतयुगी सृष्टि में हम कैसे रहेंगे, वहाँ क्या क्या होगा। हाँ, वगैरह जैसे जैसे हम समय के नजदीक आते जाएंगे वैसे ये साक्षात्कार सब होता जाएगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक होगा, ये साक्षात्कार भी किसको होगा? जिनका बुद्धि योग ठीक होगा, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। धंधा धूरी आदि करते भी बाप की याद में रहते, उन्हें ये सब साक्षात्कार होते हैं। और आज का गीत है ओम नमो शिवाय।
ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। दुनिया के जो सत्संग है उनमें तो सभी गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु, या फिर कहेंगे राम नाम लो, राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रहती। एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। क्या कह दिया बाबा ने एक ही बार में? कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाकी बार बार घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं बच्चे? मामेकम याद करो। पहले सीख कर फिर यहाँ बैठते हैं। पहले सीख कर फिर यहाँ पर आकर बैठते हैं। तो क्या करना है? मामेकम, बाप को याद करना है। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वो एक है। दुनिया ये नहीं जानती। तुम जानते हो हम सब उस बाप के बच्चे हैं। किसके? शिव बाबा के। उनको सभी दुनिया वाले क्या कह करके याद करते हैं? ओ गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। फादर क्या कह रहा है? दुनिया ने फादर कह करके याद किया, ओ गॉड फादर कहकर, लेकिन फादर अभी स्वयं इस सृष्टि पर इस साधारण तन में आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन क्या होना चाहिए? तुम बच्चों की बुद्धि में घूमते रहना चाहिए। यूं तो शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई जानते नहीं है। हम सभी शिव बाबा की संतान हैं। ये बात भी हम बच्चे जानते हैं, बाकी दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान किया है। क्या फरमान मिला है? बच्चे मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं। क्या कह करके चिल्लाते हैं? ओ पतित पावन आओ, हम पतित बन गए हैं। ये देह नहीं कहती है। कौन कहता है ये? आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम कौन है सब? हाँ, हम कौन है? आत्मा तो है, लेकिन आत्मा क्या है? एक्टर है, पाठधारी है। बाबा ने हमको अभी त्रिकालदर्शी बनाया है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वो कहते रहते हैं कि आओ। दुनिया ने, सपने किसने पुकारा? क्या कहा? हे भगवान आओ। और तुम संगम युगी ब्राह्मण
क्या कहते हो? दुनिया वाले कहते हैं हे भगवान आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण क्या कहते हो? वो भगवान बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को तुम बच्चे ही जानते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत पुरुष, कलयुग में सब हैं झूठे पुरुष। सतयुग में सत्पुरुष रहते और कलयुग में झूठे पुरुष रहते। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं। सबसे पुराने ते पुराने ये चित्र हैं। इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली कोई देवी होती थोड़ी है, हो सकती है ऐसी कोई? अम्बा को भी 2 भुजाएं ही होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते, पूजा करते, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते रहते हैं, तो रूप बदल जाता है। तो मनुष्य का ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट कर दी तो रूप बदल गया। यह चित्र आदि वास्तव में ऐसे कोई है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग है। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे कोई होते नहीं। सतयुग को भी तुम जानते हो। सतयुग को क्या कहा जाता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। किसके नजदीक आते जाओगे? हाँ, जितना जितना हमने दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म के अथवा सतयुग के नजदीक आते जाएंगे, बाबा कह रहा उतना उतना तुमको वहाँ के सारे सीनरियाँ स्पष्ट देखने में आते जाएंगे। ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, ये करते हैं, देखेंगे भी वह कौन देखेगा? ये बातें सब साक्षात्कार आदि में कौन देख सकेंगे? जिनका बुद्धि योग अच्छा है। अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है। ऐसे नहीं कि बैठ जाना है हाथ पे हाथ रख करके। बाबा कह रहा धंधा धोरी तो सबको करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे न सके, मनुष्यों के पास तो ये ज्ञान है नहीं। तुम विश्व के मालिक कैसे बनते हो? अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही कहाँ के लिए? इस दुनिया के लिए
नहीं, तो कहाँ के लिए है? अमर लोक के लिए है। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है। वह तो क्या कह देते हैं, शंकर ने कोई पार्वती को अमरनाथ में बैठ करके कथा नहीं सुनाई, बल्कि कथा किसने सुनाई ये तो किसको पता ही नहीं। उन्होंने तो क्या किया, बल्कि शिव और शंकर को दोनों को मिला दिया। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। अगर बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेगा? और कोई है समझाने वाला? हाँ, अगर कोई होता तो पहले भी समझाता। कोई नहीं है तो बाप को ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने आना पड़ता है। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे ये भी था। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के लिए। ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं ना, फर्क कुछ भी नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। कौन सा रथ? ब्रह्मा का। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया, स्थूल में बैल समझ लिया है। भगवान जो है स्थूल में बैल के ऊपर सवारी करके आते हैं। बाकी कौन सा रथ है ये किसको पता ही नहीं है। हम बच्चों ने तो समझ लिया ना कि भाग्यशाली रथ ये ब्रह्मा है, इसके तन में बैठ करके बाप हम बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? हाँ, जो शिवलिंग के पास में नंदी दिखा दिया है, बाबा कह रहा है ऐसा कोई बैल हो सकता है क्या? कृष्ण है, कृष्ण तो है प्रिंस, वो थोड़े ही बैल पर बैठेगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। मनुष्यों को भक्ति मार्ग का नशा है। तुमको है किसका नशा? मनुष्यों को भक्ति मार्ग में भक्ति का नशा है, और तुमको अभी ज्ञान मार्ग में हो तो तुम्हें ज्ञान मार्ग का नशा है। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो कि हम कहाँ हैं? हो इसी पुरानी दुनिया में ही, लेकिन तुम बुद्धि से जानते हो कि हम अभी शूद्र नहीं है। अभी हम कौन बन गए? ब्राह्मण बने हैं, और हम अभी कहाँ पर हैं? संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कहाँ हैं? हम संगम युग पर हैं, बाकी सब मनुष्य कहाँ हैं? कल युग में। यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं। पक्का कलयुग से निकल आए? बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं। उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी, बच्चा कहेगा नहीं हम तो कलयुगी हैं। वंडर है ना? बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। विनाश होना तो जरूर है,
तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है, तो फिर अगर दुनिया वाले इस बात को समझ लें कि दुनिया का विनाश होने वाला है, तो फिर क्या करें? जरूर नई दुनिया में चलने की तैयारी कर लें, तैयारी में लग जाएं, बैग बैगेज तैयार कर लें। बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाएं। इतना तो कर लें कम से कम कि बाबा के तो बन जाएं। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। कितनी बड़ी बाबा हम बच्चों को गारंटी दे रहा है, बच्चे तुम अगर बाप के बन गए तो भूख नहीं मरोगे। अगर भूख मरेंगे भी तो पहले कौन? बाबा फिर बच्चे। ये तो बाबा का भंडारा है। तुम किसके भंडारे से खाते हो? शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। और ना भोजन खाते भी हमको ये नशा रहना चाहिए कि हम किसके भंडारे का खा रहे हैं। तो भोजन खाते समय जो ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये ऐसा है, वैसा है, जो ये संकल्प आता है ना, ये संकल्प नहीं आएगा। क्यों? किसके भंडारे का खा रहे हैं? भगवान के भंडारे का। तो भगवान के भंडारे से जो कुछ मिल रहा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सब अच्छे से अच्छा है। जैसे शुरू में बाबा ने वेगरी पाठ के समय बाजरे की रोटी और छाछ खिलाई, फिर 15-15 दिन लगातार कद्दू ही कद्दू खिलाया। इस तरह के बहुत सारे बाबा ने बच्चों के पेपर भी लिए। लेकिन जिन बच्चों को बाबा में पक्का निश्चय था, वो निश्चय, हाँ वही बाजरे की रोटी ढोड़ा, तो वो भी जो है क्या नाम से उनके लिए दवा का काम करने लगा। और जिनको संशय आया, जो अच्छे खासे थे, उन्हें संशय आया, अरे बाजरे की रोटी और मट्ठा खाएंगे पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, वो बीमार पड़ गए, और जो बीमार थे वो स्वस्थ हो गए। ब्रह्मा शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं, याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में और कोई रह नहीं सकते। यह वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा ये है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्रता तो मुख्य है ही, बाकी है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है। बाबा कह रहा है गपोड़ा तो चल न सके, ऐसे कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ, वह 80% योग में। कोई भी ऐसे कह न सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह हैं, ध्यान से सुनना। बाबा कह रहा, सभी कहते हैं हम योगी हैं, लेकिन बाबा कह रहा पक्के योगी वह हैं जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। ये भी ताकत है, काहे की? योग की भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाए। जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है। प्रैक्टिस तो यहाँ बाबा कराता है, लेकिन सब कोई याद में रहते नहीं है। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है। तो वह फिर क्या करते हैं?
बहुत नुकसान कर देते हैं। कौन? जिनकी बुद्धि इधर उधर भागती है, अब कह रहा वो बहुत नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझें कि हम ड्रिल टीचर हैं। खाली ऐसे वैसे कोई नहीं बिठा देना है। जिसका बुद्धि योग अपना स्वयं ही नहीं लगा होगा वो दूसरों को ड्रिल क्या करा सकेंगे। इसलिए उसी को यहाँ बैठना है जो समझे कि हम ड्रिल टीचर हैं। मन बुद्धि एकाग्र करके हम बैठ सकते हैं। बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और तरफ कोई जाए नहीं, सन्नाटा हो जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। ये है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं। वो किसकी याद में रहते हैं? सन्यासी भी बैठते तो शांति में ही है, लेकिन बाबा पूछ रहे वो किसकी याद में रहते हैं? बाबा का तो उनको परिचय है नहीं। बाबा कहते वो कोई रियल याद नहीं है, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि भगवान का परिचय ही नहीं है तो रियल याद तो है नहीं। और जब रियल याद नहीं है तो फिर परिचय भी भगवान का नहीं दे सकते, और ऐसी याद से कोई फायदा नहीं हो सकता। वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते ही नहीं है, ब्रह्म को ही भगवान समझते हैं, वो तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है बच्चे, क्या करो? क्या श्रीमत मिल रही है आज? माँ, तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कलाएं कम होती रहती हैं। जैसे चंद्रमा की कला कम हो जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें लाइट जास्ती है ना। आत्मा का साक्षात्कार होता है तो आत्मा की स्थिति भी सतो प्रधान है, सतो सामान्य है, रजो प्रधान है या तमो प्रधान है। वो उनकी लाइट अलग अलग दिखाई पड़ती है कि इसकी लाइट कम है, इसकी लाइट ज्यादा है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखते हैं। ये भी सभी ड्रामा में नून है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ड्रामा में नूंद है तो साक्षात्कार हो जाता है। ड्रामा मुझसे कराता है, ये सब ड्रामा अनुसार चलता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड एक्ट होती है। अभी बाप शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा मिल रही है? अभी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे पावन कैसे बनो। बाप को याद करना है। कितनी छोटी सी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है क्या? आत्मा और परमात्मा की, जो कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रहे हैं।
लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर भी, फिर गुरु बड़े थे बड़ा मिलता है। लौकिक में तो तीनों अलग अलग होते हैं, बाप अलग, टीचर अलग, गुरु उससे भी बड़ा अलग मिलता है। ये तो एक ही बिंदी, बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। सारा कल्प देहधारियों को याद किया है। अब बाप कहते बच्चे बच्चे क्या पाठ पक्का करा रहा है? मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना है, कोई कम बात है क्या? भाई महीन बुद्धि तो बनानी पड़ेगी ना। महीन बुद्धि वाले ही विश्व का मालिक बन सकते हैं, मोटी बुद्धि वाले तो विश्व का मालिक बन नहीं सकते। तो मेहनत तो करनी है। ये भी कोई ख्याल नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ न सके। पहले मोटे रूप में समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है, क्योंकि शुरू का ज्ञान तो आत्मा अंगुष्ठे मिसिल है, इस तरह से समझाया गया। लेकिन धीरे धीरे करते करते अब कहाँ पर आ गए? आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु रूप है। तो पहले मोटे रूप में समझा, फिर महीनता का रूप भी समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े लंबे चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाए हैं। मनुष्य बेचारे कितना मूंझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वो फिर होगा। जो अभी पास्ट हो गया वो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना। तुमको हम विश्व की बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो। तो ये भी निमित्त बना, सब कुछ छोड़ने के निमित्त बना ना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं। जिनको नशा चढ़ा वह आकर बैठ गए। शुरू में जिन को बाबा ने कहा तो इनको, लेकिन कितने बच्चों को इसका नशा चढ़ा और सब आकर के बैठ गए। बस हमको तो राजाई मिलती है, नशा चढ़ गया। फिर ये पाई पैसा क्या करेंगे? तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। बाबा कई बार कहता है ना, बच्चे तुम ऐसा संकल्प करते हो कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, लेकिन फिर करना क्या पड़ेगा? बहुत अच्छी बात है, लक्ष्य इतना ऊंचा रखा है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? तो फिर श्रीमत पर चलकर दिखाओ। लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनोगे तो बाबा कहता कोई बात नहीं बनो, लेकिन श्रीमत पर चलकर दिखाओ। चूचा मत करो, श्रीमत में चूचा मत करो। बाबा ने थोड़े ही कहा, बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? परिवार में अचानक कोई मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या बाल बच्चे पीछे भूखे रहते हैं क्या? नहीं। उनका भी तो चलता है ना सब। कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो
बाबा तो पुरानी झोपड़ी में रहते हैं। तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। ब्रह्मा बाबा तो शुरू से लेकर ही पुराने ही घर में रहे, कभी भी नए मकान में नहीं गए। बच्चों के लिए नए नए मकान बनवाए। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, अच्छी रीति खाएं पिएं। जो कुछ भी नहीं ले आए उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। बहुत से बच्चे ऐसे गरीब भी आए जो कुछ नहीं लेकर के आए, तो क्या वो भूख थोड़े ही मरे? उनको भी बाबा ने सब कुछ अच्छा खिलाया पिलाया पहनाया। जो कुछ भी नहीं ले आए उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वो कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में बाबा कहता है बच्चे खुश नहीं हो जाना है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार वाह। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और आज की मुरली का मुख्य सार है योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट है ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है। चूं चां नहीं करनी है। और आज का वरदान सुनते हैं। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे उसमें अंतर है। लक्ष्य के हाँ लक्ष्य भी है, लक्षण भी है, श्रेष्ठ इच्छा भी है और कल्याण की भावना भी है। लेकिन लक्ष्य प्रमाण जो लक्षण होने चाहिए वो भी दिखाई दे, उसमें अभी अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। कौन से अंतर को?
हाँ, जो बैलेंस में गड़बड़ है अभी, कल्याण की कामना भी है, श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन बैलेंस की जो चढ़ती कला होनी चाहिए वो उसमें अभी कमी है। बाबा कह रहे हैं उस अंतर को मिटा। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो सुदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो सम्मान आज क्या स्मृति में रखोगे? मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। और आज का स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना भी सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा का भाग्य प्राप्त होना भी सबसे बड़ा भाग्य है। और मीठे बच्चे, आज क्या कहा बाबा ने? सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो हमारे सम्मुख है। और आज का प्रश्न क्या था? जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? क्या बताया बाबा ने? उन्हें सतयुगी नई राजधानी के क्या क्या होगा? सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा? कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर कैसे राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धूरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। समझा? और आज का गीत क्या था? ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति। तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद